रहीम। अक्टूबर 2019 में इस वक्त मलेशिया में हूँ। आज ही हम सुबह पहुँचे हैं और माशाल्लाह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की मेहनतें देख के ईमान ताज़ा हो रहा है। अल्लाह ताला ने इन बुज़ुर्गों से बड़ा काम लिया है। ये सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। आज मैं अभी हमारी मुलाकात हुई है। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये वो शख्सियत हैं जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने में सबसे आगे थे और सबसे पहला कुदाल जो बाबरी मस्जिद पे चलाया था इन्होंने चलाया है। और हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने हमें बताया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा तो यानी बेहुरमती की थी, लेकिन आज अल्लाह ने इनको ईमान की तौफीक से नवाजा है। और माशाल्लाह अब आप इनका हुलिया देखें। और इन्होंने उस कफ़ारे के तौर पर कि मैंने बाबरी मस्जिद को शहीद करने में मेरा किरदार था, तो मैं उसका कफ़ारा ये कि मैं 100 मस्जिदें हिंदुस्तान में बनाऊंगा। तो थोड़ा सा इनसे इंटरव्यू लेते हैं हम। ऐसे कई गैर मुस्लिमों से हमारी मुलाकात हुई है जो बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और दीन की दावत पर वो लब्बैक कही, उन्होंने लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हुए। तो आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवाएंगे, आपका नाम क्या है? माशाल्लाह। मोहम्मद आमिर मेरा नाम है। मोहम्मद आमिर जी, साबिक नाम बलबीर सिंह। बलबीर, इंडिया में बलबीर से। अच्छा अच्छा। तो पानीपत हरियाणा से हूँ। पानीपत हरियाणा से। तो पहले इस्लाम से इतनी दुश्मनी आपकी, उसकी वजह और फिर एकदम इस्लाम में दाखिल हो जाना, ये दो एकदम यू टर्न आपने लिया, इसकी कोई थोड़ी सी कारगुजारी सुनाएंगे आप? पहले आप किस मजहब में थे? जी, पहले मैं हिंदू मैथोलॉजी जिसको कह सकते हैं, हिंदू धर्म का नहीं हो सकता, मैथोलॉजी है। ये धर्म और मैथोलॉजी में क्या फर्क है? धर्म होता है जिसका आखिरत पर पक्का यकीन हो। अच्छा। परलोक की दुनिया जिसको हिंदी में कहते हैं। मैथोलॉजी होता है जिसका कोई सिद्धांत ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। सिद्धांत मतलब उसका कानून, उसके कानून। असल में हिंदी में मुझे बात, मैं भी फिर मिर्जा गालिब वाली उर्दू में बात करूंगा। असल में मैं 1976 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक किताब पर फैसला दिया कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। अच्छा। क्योंकि मरने की बात की, जिंदगी का तस्वुर इसमें नहीं है। अच्छा। मरने के बाद क्या होगा, ये सब कुछ फना है इस तरह से। तो सनातन धर्म जो है पुराना कई मोदो धर्म है, तो बहरहाल हिंदू में खाते में वो हिंदू लिख दिया गया, तो कहलाते थे। हम लोगों को ये बताया गया था कि ये जो भी मस्जिदें देख रहे हैं ये मंदिरों को तोड़ के बनाई गई। अच्छा, यानी आप लोगों के जहन में ये बात दिखाई गई थी कि जितनी इंडिया में मस्जिदें हैं ये असल में पहले मंदिर थे, इनको तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। और गाय का सर काट करके इसकी बुनियाद लगाई। अच्छा अच्छा। अब उसके साथ उसकी आस्थाएं जोड़ी गई, उसके साथ उसके जो है थोड़ा अगर करीब आ जाए ऐसा ना, आवाज की आवाज पहुंचने में। गाय माता से जोड़ी गई, उनके अकीदत मंदिरों से जोड़ी गई, वो अकीदा जोड़ करके फिर दूसरा मुसलमानों से दूरी की गई, इस्लाम और मुसलमानों से। और 1947 के बाद तो एक जुमला आम हो गया था, जब भी कोई आदमी उल्टा सीधा काम करता था उसको कहते तो मुसलमानों की तरह काम करता है। अच्छा। मतलब मेरे घर में अब बचपन से मैं 2 जनों बैठता था। अच्छा। तो सब चीज़ें ठीक थी। हमारी वालदा सलमा तौहीद परस्त थी। अच्छा, आपकी वालदा हिंदू होगी भी तौहीद परस्त थी? क्योंकि वो सत्संग मिशन वगैरह से जुड़ा था, तो वो एक मालिक की बात करती थी, चूतों की खिलाफत करती थी। अच्छा। लेकिन ये कहती थी मुल्लों की तरह क्यों बैठता है। अच्छा अच्छा, वो आप जब दोजानो बैठते थे वो कहती थी मुल्लाओं की तरह क्यों बैठता? हाँ, मुसलमानों की तरह क्यों बैठता। जैसे हाथ धोते वक्त वो नल चल गए थे, जब हाँ पहली बार नल लगे थे हमारे घर, पहले हैंडपम्प ही थे, तो 2 हाथ ऐसे में करके धोता था। अच्छा। हाथ धोने में ऐसा ही अक्सर होता है ना। हाँ। मैं आदमी अनजान तो कहते हैं मुसलमानों की तरह हाथ क्यों धोता है। अच्छा। तो कुछ कहते थे कि जो कुछ काम करे, जब खाने पानी पीने के लिए जब गिलास वजनदार होता हमारा बड़ा हुआ दूध पीते दूसरा हाथ लगा दे कि मुसलमानों की तरह क्यों बेटा 2 हाथ लगा। वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों करते थे मुसलमानों की तरह ये काम? फितरी चीजें हैं ये। अब एक सही तरीका है तो फितरी होता है। यानी आप इसलिए करते थे भाई सही तरीका है तो जहाँ से भी मिले ले ले इंसान। वो मैंने कहीं से देखा नहीं, बस वो ऑटोमेटिक होता। तो मेरा कहने का मतलब है कोई भी काम मुसलमानों के तरीके से किया जाए तो उसको इतना ज़्यादा मायूब समझा जाता है। अच्छा। कि मुसलमान करते हैं इस काम को, तुम क्यों करते हो? अच्छा। मुसलमान गोया कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मुसलमान अच्छे नहीं।
तो एक दहशत बिठाई गई कि इन लोगों ने हमारा राजपाट छीना, हमारे मंदिरों को तोड़ा, गायों को काटा, यानी कि एक तरह की असबियत जो है पैदा की गई थी। उस असबियत का नतीजा यह था कि मुसलमानों के नाम पे चिढ़ हुई थी। हम तो ये कहते थे ये अकबर बादशाह को पढ़ाया जाता। एक दूसरी चीज़ ये थी कि जब नंबर कमाते थे हिस्ट्री में कि यार मुसलमानों की इनकी उनके बाप दादाओं को याद रखो, उनकी पैदाइश को याद रखो, बड़ा एक प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। और एक जुमला आता है यार मुसलमान अपना तो बच्चे पैदा कर गए कई, लेकिन हमारे जब खाते बन गए, तो वो इस तरह से करके मजाक से लेकर के हर चीज़ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी। वो असलियत इस कदर बढ़ गई। और वो 18 का जो दौर था, 80 का वो 80 का दशक का दहा था कि जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो है ना तहरीक ज़्यादा गर्म की गई सियासत, इससे पहले कहीं कागजात में थी। उस दौर में हम लोगों को एक मुद्दा मिल गया। देखिए मैं अगर थोड़ी बहुत सियासी बात रहे तो हिंदुस्तान के लोग सियासत जुमलों से पक गए थे, कब गरीबी हटेगी, कब क्या होगा। लेकिन ये नया मुद्दा था, आम आदमी को लेना नहीं देना नहीं, अब बस आ गए राम मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए जो भी कुछ बातें आई तो वो सब सारी चीज़ें बन गई। उसमें हम लोग जब उतरे तो उन लोगों ने कहा ये सही लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, नेताओं को जूते मारने लगे थे लोग। इससे पहले नेताओं से डरते थे। 80 के दौर में नेता क्या होता है? ये जो सियासी कायद, सियासी कायद को वो जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते थे, उनके खिलाफ बोलने लगे थे। जब चीफ मिनिस्टर उसके खिलाफ में जूता फेंक के मारने लगे थे। अच्छा। अब ये जो दौर आया उस मीटिंग के दौर में, जब सियासी कायदीन भी इसके तरफ रुजू होने लगे इस मुद्दे पर, हम लोग काम करते थे। अब उस वक्त देखिए आडवाणी जी की क्या सियासी हैसियत थी या दूसरे लोगों की आई हैसियत बनी, तो ये एक मुद्दे से बनी। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ आते थे तो ये जो दरी बैठ के टाट बैठी होती उस पर 4 लोग नहीं होते थे, उसके ऊपर एक दरी पर बैठे 3 लोग जमा होते थे। एक बार कहा था 4 कोनों पे आदमी नहीं है हमारे पास, हम करेंगे कैसे? भीड़ जमा नहीं होती थी। आखिर इस मुद्दे ने बहुत गर्माहट आई। उसके बाद हिंदू आवाम की तरफ से कोई इतनी दुश्मनी नहीं थी, वो लोग कोई इतना ज्यादा साथ नहीं दे रहे थे। ये सरकारी सतह पे कुछ हुआ था। देखिए वो एक अलग इशू है, क्योंकि इस पर अभी फैसला आना बाकी है। मुझे नोटिस भी जो है, मैं इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करूँगा। वो उस पर वो होगा। कानून का एहतराम करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा, हकीकत ये भी है, ये बिल्कुल हकीकत है, हिंदुस्तान के लोगों को यही नहीं पता था कि राम कहाँ पैदा हुआ। हिंदुस्तान के लोगों को हकीकत में नहीं पता था। इस मुद्दे के जरिए याद आ गई, पैदा हुए या नहीं हुए या जो भी तरह जो भी मामले हैं वो। लेकिन इतना कहूँगा कि मुसलमान, मेरे इस्लाम को करने का जो मामला है, मैं मुसलमानों के खिलाफ सोचता था, बोलता था, फिर अमल में भी लाने लगा था। जब ये बातें आई तो इसी वजह से मुसलमानों की असबियत में मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा, जो बाबरी मस्जिद के खिलाफ। और वो सारी चीज़ें आने के बाद हम लोग उस मामले से जुड़े, और उस मामले के बाद जो बाकी के यूट्यूब पर मैंने पूरी चीज़ें डाली हैं। ये हकीकत ये है कि मुसलमानों की दुश्मनी से शुरू करें या मुसलमानों की मोहब्बत। चले फिर ये अजान हो रही है, नमाज के बाद इंशाल्लाह फिर बाकी